हाँ, आप सभी साथियों को जय भीम। मैं सत्येंद्र कुमार गौतम और आप देख रहे हैं कांसीराम नामा यूट्यूब चैनल। साथियों, चूँकि आज इस बहुजन भारत में एक विषय पे लगातार चर्चा चल रही है, लगातार बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल है, जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है बहुजन समाज का, वो एकत्रित क्यों नहीं हो रहा है। साथियों, मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ मानव कांसीराम साहब का। ये संस्मरण कांसीराम साहब के समय का है, लगभग 1976 या 77 की बात है। एक बार कांसीराम साहब कानपुर से इलाहाबाद जा रहे थे। कानपुर रेलवे प्लेटफार्म पे वे लेट करके और जो सीमेंट का जो चेयर होता है उसके पीछे लेट करके अखबार पर और वो बाबा साहब की बुक पढ़ रहे थे। तभी एक 25 साल का एक व्यक्ति कांसीराम साहब के पास आया और उसने कांसीराम साहब से सवाल किया कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो कांसीराम साहब ने उल्टे उनके बारे में पूछ लिया कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम आर वर्मा है और मैं कानपुर से इलाहाबाद जा रहा हूँ कोचिंग का क्लास करने के लिए। तो कांसीराम साहब ने कहा कि मैं भी कानपुर से इलाहाबाद जा रहा हूँ, एक आंदोलन है, एक कार्यक्रम है, उसमें मैं जा रहा हूँ। तो फिर कांसीराम साहब ने कहा कि क्या आप हमारे लिए खाने के लिए कुछ ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ला सकते हैं। वो जिस गाड़ी से उन लोगों को जाना था कानपुर से इलाहाबाद, वो गाड़ी 5 घंटे लेट हो गई और तब तक और भी बहुत सारे जो छात्र थे जो कानपुर से इलाहाबाद जा रहे थे पढ़ने के लिए, कोचिंग का क्लास लेने के लिए, वो सभी जुट गए। फिर उन सब के साथ कांसीराम साहब इलाहाबाद हॉलैंड हॉल में पहुंच गए और सबको एकत्रित किया और उन्होंने पूछा कि आप साथियों ये बताइए कि आप कितनी संख्या में हैं जो आप लोग कोचिंग लेने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हम सभी इस समय जो वर्तमान समय में उपस्थित हैं लगभग 55 की संख्या में हैं। और फिर वो कांसीराम साहब ने सबका परिचय पूछा तो पता चला कि सभी के सभी वो बहुजन समाज के छात्र हैं। कोई अनुसूचित जाति का है, कोई अनुसूचित जनजाति का है, कोई पिछड़ी जाति का है और कोई अल्पसंख्यक समाज का है। तो कांसीराम साहब ने कहा कि क्या आप लोग एक ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आर वर्मा ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आर वर्मा ने जल्दी एक ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था किया और कांसीराम साहब ने कहा कि पहले हमारा आप लोग कैडर ले लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग कोचिंग के क्लास में चले जाइए। तो कांसीराम साहब ने उन लोगों को लगभग 55 छात्रों को कैडर दिया और कांसीराम साहब ने एक बात बताई और कहा कि चूँकि हम इसके पहले महाराष्ट्र में काम करते थे और महाराष्ट्र में एक फिनामिना है, वहाँ के लोग ये मानते हैं कि हम लोगों से ज़्यादा कोई ये जो अम्बेडकरवाद है उसको नहीं जानता है और हम लोग के बिना अम्बेडकरवाद का पत्ता भी पूरे भारत में कहीं नहीं हिल सकता है। लेकिन कांसीराम साहब ने महसूस किया कि महाराष्ट्र में फिर भी बहुजन समाज की लगातार हार हो रही है, जो अम्बेडकरवाद है वो हारा हुआ है। तो कांसीराम साहब ने सोचा कि महाराष्ट्र से हार कर यहाँ से दूसरे जगह चले जाना ही बेहतर है। तो उन्होंने कांसीराम साहब ने कहा कि मैंने तय किया कि महाराष्ट्र से हार कर और उत्तर भारत में अम्बेडकरवाद को फैलाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो कांसीराम साहब उत्तर भारत में चले आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो महाराष्ट्र का बुद्धिजीवी है, जिसके साथ एक समस्या है कि महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी के साथ साथ पूरे भारत के बुद्धिजीवियों की एक समस्या है, वो क्या है कि जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं, जैसे मेढक एक थाली में नहीं रखे जा सकते, वैसे ही बहुजन समाज का बुद्धिजीवी एक साथ नहीं रह सकता है, एक साथ नहीं बैठ सकता है। कांसीराम साहब ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा, एक उदाहरण और भी दिया। उन्होंने कहा कि एक बार एक राजा ने एक घोषणा करवाई कि इस राज्य के 10 बुद्धिजीवियों को पकड़ करके लाया जाए और किसी बहुत गहरे गड्ढे में उनको फेंक दिया जाए। जो सबसे पहले बुद्धिजीवी उसमें से निकल करके आएगा उसको इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा।
फिर उनके कारिंदों ने 10 बुद्धिजीवियों को पकड़ा और किसी बड़े गड्ढे में फेंक दिया, गहरे गड्ढे में फेंक दिया। तो जैसे ही एक बुद्धिजीवी निकलने की कोशिश करता, वैसे ही दूसरा बुद्धिजीवी उसके पैर पकड़ करके खींच लेता था। फिर जैसे ही दूसरा कोशिश करता, तीसरा बुद्धिजीवी खींच लेता था। तो लंबे समय तक वो लोग नहीं निकल पाए। तब फिर राजा ने दूसरा घोषणा किया और उसने कहा कि अब इस देश में, इस राज्य में 10 मूर्खों को खोज करके लाया जाए और उन मूर्खों को उस गहरे गड्ढे में फेंक दिया जाए। जो मूर्ख उसमें से पहले निकल करके आएगा, उसको इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। तो साथियों, वो मूर्ख तो थे, लेकिन बहुत ही उत्सुक थे इस बात को लेकर के कि जो हम में से पहले निकलेगा उसको इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। जैसे उनको फेंका गया, वैसे ही उन सब ने क्या किया कि एक के ऊपर एक आदमी चढ़ करके उन्होंने तय किया कि सबसे पहले किसी भी एक आदमी को हम ऊपर इस गड्ढे से निकाल देंगे। जैसे ही वो राजा बन जाएगा, वैसे ही जब वो राजा बन जाएगा तो सारी शक्तियाँ उसके हाथ में आ जाएंगी और हमको बाहर निकालने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा उसको। तो साथियों, उन सब ने, उन मूर्खों ने एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके और एक अपने में से एक मूर्ख आदमी को उसमें से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो बाहर निकल गया, उसने तुरंत जो है अपने कारिंदों को आदेश दिया कि जो हमारे साथी उधर पड़े हैं, गड्ढे में पड़े हैं, उनको तुरंत निकाला जाए। उन सब ने निकाल लिया। तो साथियों, मानव कांसीराम साहब ने कहा कि जब तक हम शासक नहीं बनेंगे, और लोकतंत्र की, उन्होंने बताया कि लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खासियत है कि मूर्ख भी राजा बन सकता है। उन्होंने बताया कि जब तक बहुजन समाज का व्यक्ति शासक नहीं बनेगा, तब तक जो है बहुजन समाज की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता, बहुजन समाज की समस्याओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। साथियों, मानव कांसीराम साहब कहते हैं कि इसके पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी, जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो शोषित वंचित समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और उन्होंने 18 मार्च 1956 को आगरा के मैदान में कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। एक ब्लेम लगाई, एक दोषारोपण किया। इतना ही नहीं, बाबा साहब एक बात और कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील पैदा हो जाएं, उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन आज बहुजन समाज में, मानव कांसीराम साहब ने कहा कि, मानव कांसीराम साहब अपने समय में कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज बहुजन समाज में डॉक्टरों की, इंजीनियरों की और वकीलों की एक फौज खड़ी है। फिर भी जो बहुजन समाज पे जो अत्याचार हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथियों, क्या यह समस्या हमेशा बरकरार रहेगी? एक और जो वर्तमान समय के बुद्धिजीवी हैं, जो मैं समझता हूं कि जब हम लोग समाज में काम करते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो जो भावनाओं के आधार पर मूवमेंट को समझते हैं, वो लगातार एक बात करते हुए नज़र आते हैं कि सारे जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो अलग अलग खेमे में बट करके काम कर रहे हैं, उनको एक करना चाहिए। वो एक साथ आकर के उनको काम करना चाहिए। कांसीराम साहब एक बात कहा करते थे, क्या कहते थे कि जो ये आज वर्तमान समय में समस्या है, जो बुद्धिजीवी अलग अलग खेमे में बढ़ करके काम कर रहे हैं, इनकी संख्या घटने नहीं वाली है। ये संक्रमण काल चल रहा है और इनकी संख्या भी आने वाले समय में और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसका उपाय क्या हो सकता है? कांसीराम साहब कहते हैं कि कभी भी नींबू का रस और दूध एक साथ नहीं रह सकते। कांसीराम साहब एक और उदाहरण देते और कहते हैं कि एक गिलास में पानी है, दूसरे गिलास में जहर है। अगर जिस गिलास में जहर है उसकी एक बूंद अगर पानी में डाल दिया जाए तो पूरे गिलास में जो पानी है वो पूरी गिलास, पानी वाली गिलास, वो जहर बन जाएगी। मगर अगर पूरे जो पानी वाले गिलास है उसका पूरा पानी जहर वाले गिलास में डाल दिया जाए, फिर भी वो जहर ही बना रहेगा। तो साथियों, कांसीराम साहब भी इस बात से गुजरे, इस बात को समझा और सबसे पहले उन्होंने बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। मगर जब वो इस बात को जान गए, उन्होंने कहा कि 10 मेढकों को जैसे एक तराजू में नहीं तोला जा सकता, एक थाली में नहीं रखा जा सकता, इसी प्रकार से बहुजन समाज का बुद्धिजीवी है, उनका एकीकरण करना संभव नहीं है। इसमें क्या संभव है? एक वैज्ञानिक रिसर्च है। विज्ञान क्या कहता है कि इसमें वास्तव में
अगर हम इस समय काम करने में फेल हो रहे हैं तो वर्तमान समय की मर्यादा का जो नब्ज है उसको पकड़ने में नाकामयाब हैं, या जो बहुजन समाज का नब्ज है उसको पकड़ने में नाकामयाब है। कांसीराम साहब कहते हैं कि जिस काल को बदलने के लिए, जिस युग को बदलने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, उस काल के बारे में, उस युग के बारे में हमें समझना ही होगा, हमें जानना ही होगा। तो साथियों, वास्तव में इस समय जो लगन और मेहनत के साथ जो इस बहुजन समाज की नब्ज को पकड़ करके काम करेगा कि वो चाहता क्या है, जो बहुजन समाज की इस वर्तमान समय की मर्यादा को समझ करके काम करेगा, साथियों वो वही इस मोमेंट को आगे ले जा सकेगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। साथियों, ये जो कांसीराम साहब नामक यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मेरी ये अपील है, आपसे आशा है कि आप लोग इस कार्यक्रम को, इस कांसीराम नामक यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय बहुजन समाज।